ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قدمت لغد صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم इबादत करो सदा रब की ये दुनिया किसी की हुई है इबादत करो सदा रब की ये दुनिया किसी की हुई है इबादत सदा ये दुनिया किसी उम्मीद है होगी यहाँ किसी बनी ना बनेगी मिलेगी तो दो समय ही मिलेगी करो यार वादा जो रब से किया था उसे सबने कहा था मगर आपने दुनिया में बोला है इंसान कुछ याद उसको रहा है तो पैमान माँ बाप से हमारा हाफिज भूल गए मेरे प्यारे भाई रहे ध्यान उसका बनाया है इंसान है एहसान उसका आज के काम को इंशाअल्लाह कल पर डाल दे हाथ उठा दिखा ये सीधे सवालों से पैगाम करने के लिए जा रहा हूँ ताज़ियती जलसा है ताज़ियती जलसे में आप बैठे हैं नानी मरहुमा की ताज़ियत में आप लोग बैठे हैं उनके वास्ते दुआ कीजिए अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए उन्होंने नाना की बहुत खिदमत की उनको खिदमत का अल्लाह भरपूर सिला अता फरमाए कब्र में करवट करवट सुकून नसीब फरमाए दुआ के बाद दुआ से शुरू करता हूं सवाल से शुरू करता हूं चार सवाल हमारे हैं पहला सवाल है 5 चीजों में देर नहीं करनी चाहिए वो 5 चीजें क्या है मेरा पहला सवाल है दूसरा सवाल है अल्लाह की इबादत को क्यों कबूल करता उसकी शान के मुताबिक हमारी इबादत नहीं होती तो फिर क्यों कबूल करता और तीसरा सवाल है हम जन्नत क्यों मांगते हैं और दुनिया का बदला हमको जन्नत में मिलेगा दुनिया में क्यों नहीं मिलता और आखिरी सवाल है मेहमान 3 तरह के होते हैं पहला और दूसरा तीसरा मेहमान आप लोग हट जाइए ध्यान सुनिए सवाल से पैगाम शुरू हो रहा है आधा से 3 घंटे में आपका जलसा खत्म हो जाएगा सवाल से शुरू हो रहा है ध्यान से सुनिए हमारी तरफ ध्यान रखिए 5 चीजों में देर नहीं होनी चाहिए अरे भाई 5 चीजों में देर नहीं होनी चाहिए पहली चीज नमाज में देर नहीं वरना कज़ा हो जाएगी तौबा में देर मत कीजिए मौत आ सकती है और इसी तरह तीसरी चीज जिसमें देर नहीं होनी चाहिए वो है मेहमान को खिलाने में देर मत कीजिए
चौथी चीज जिसमें देर नहीं होनी चाहिए, जनाजा उठे उसमें देर नहीं करना चाहिए। बेटी की शादी है, रिश्ता मिल जाए, उसमें देर नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल आपसे था कि हम जन्नत का सवाल करते हैं। जन्नत का सवाल क्यों करते हैं? दुनिया का बदला हमको जन्नत में मिलता है, दुनिया में क्यों नहीं मिलेगा? जन्नत का सवाल हम इसलिए करते हैं कि खुदा से मुलाकात जन्नत में होगी, खुदा का दीदार जन्नत में होगा, इसलिए हम जन्नत मांगते हैं। दुनिया का बदला जन्नत में मिलता है दो वजह से। अगर इस दुनिया में दुनिया का बदला जन्नत में नहीं दुनिया में मिलता तो दुनिया खत्म होती, बदला भी खत्म होता। और दुनिया छोटी है, बदला बड़ा है, इसलिए अल्लाह ताला दुनिया की नेकी का बदला जन्नत में देगा, दुनिया में नहीं देगा। आखिरी सवाल है, 3 मेहमान होते हैं। एक मेहमान को अपने हाथ से पानी पीना पड़ता है, दूसरे मेहमान को नौकर पानी पिलाता है, तीसरे मेहमान को घर का मालिक अपने हाथ से पिलाता है। हमें तो ऐसा मेहमान बनना है, मुसलमान बनना है, जब मरने के बाद हम जाएं तो अल्लाह अपने हाथ से हम सबको पानी पिलाए। कौन मजबूर है, कौन मजबूर है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या खबर है। कौन मजबूर है, कौन मजबूर है, कौन मजबूर है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या खबर है। सब तो लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, सब खुलेगा छोटा खरा खबर है। दुनिया का काम आप और दीन का काम कर रहे हाथ रखिए इंशाअल्लाह। ये देखिए अब भी बाईपास जा रहे हैं। वो लोग थे जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के, वो अजब लोग थे जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। हम लोग हैं जाने क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ी जिंदगी के लिए। पहला खाता पहला बिस्मिल्लाह है। बहुत मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं, ज़बान की रफ्तार बता रही है, आप दिल से पैगाम को कबूल करेंगे। खाता खुला। हमारे 4 दुश्मन हैं, 4 दुश्मन से बचा लीजिए, जन्नत पक्की है। 4 दुश्मन हमारे। पहला दुश्मन ये हमारी दुनिया, जिसके पीछे रात दिन हमारी मदद होती है, यह हमारी दुश्मन है। पहली दुनिया, दुनिया के अंदर 4 बुराई है, ये खत्म होने वाली है, बाकी रहने वाली नहीं। पहली दूसरी बुराई इसके अंदर क्या है, थोड़ी है, ज्यादा नहीं। तीसरी बुराई क्या है, ये आसानी से मिलती नहीं, खुद परेशानी से मिलती है। चौथी खराबी इसकी ये है, यकीन से मिल ही जाएगी, इसकी गारंटी नहीं है। 4 बुराई दुनिया की। दुनिया की मोहब्बत दिल से कैसे निकलेगी? आसान तरीका है, तकिया पर जब आप असर जाए अपनी मौत को याद कीजिएगा। आज तो इनका जनाजा उठा, कल किसी और का नहीं, हमारा जनाजा उठेगा। आज तो ये मजमा है, आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ, ये भीड़ है, ये मजमा है। जब आंख बंद होगी तो अकेले जाना पड़ेगा, अकेले आए तो अकेले जाना पड़ेगा। मौत को, कब्र को याद कीजिए, दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी। उसके बाद अल्लाह आपसे हिसाब लेगा। जिंदगी दी, जवानी दी, तंदुरुस्ती दी, माल दिया, इल्म दिया, कहां से कमाया, कहां खर्च किया, इल्म के मुताबिक क्या अमल किया, हिसाब देना होगा। इसको याद कीजिएगा, दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी। ठिकाना 2 ही है, या तो जन्नत है या जहन्नम है। इसको सोच लीजिए, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी। दूसरा दुश्मन कौन है, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। दूसरा दुश्मन हमारा शैतान है। शैतान एक नमाज पर 4 हमले करता है। पहला हमला नाक पर बैठ जाता है, इसीलिए जब वजू करते हैं, जब कुल्ली करने के बाद होता है, नाक में पानी डालो, खाओ तो अंदर का शैतान नाक पर बैठता है। दूसरा हमला देखिए कहां करता है, जब आप सोते हैं, आंख बंद होती है तो गिरा लगा देता है, गुद्दी पर गिरा लगा देता है, इस गर्दन पर गिरा लगा देता है। इसीलिए जब आपकी आंख खुलेगी तो बदन आपका टूटेगा। क्यों टूटता? कोई हल चला करके आए थे, आप तो सोए थे, आपको आराम पहुंचा, फिर बदन क्यों टूट रहा है? बदन इसलिए टूट रहा कि उसने गुद्दी पर गिरा मार दिया।
दूसरा हमला। तीसरा हमला कहाँ होता है? शैतान का हमला कि जब आदमी सो करके 10 बजे उठता है, उसने नमाज छोड़ दी, वजू छोड़ दिया, फजर की नमाज गई, गोल हो गई, तो शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। इसलिए जब सो करके 10 बजे उठता तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान से निकला, मुकदमा हार करके बैठ गया। वजह यही है कि मस्जिद में आया नहीं, नमाज पढ़ी नहीं, अदा भी नहीं, कज़ा भी नहीं। अब सो करके उठा तो शैतान का तीसरा हमला हो गया। चौथा हमला देखिए, लास्ट हमला बताने के लिए जा रहा हूं। वजू करके आया, नमाज में खड़ा हुआ, यहां था, ससुराल पहुंच गया। अब आगे उसको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या, कैसे पढ़ा क्या। दिमाग पर वो मुसल्लत हो जाता, शैतान नमाज में आकर के दिमाग पर मुसल्लत हो जाता, मिस गाइड कर देता है। बंदे को आगे पता नहीं चलता कि हमें करना क्या है, पीछे हमने किया। 4 हमले, 1 नमाज। शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। तीसरा दुश्मन बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। शैतान को शैतान किसने बनाया? नफ्स ने बनाया। तकब्बुर किसने किया? अज़ाज़ील ने। किसकी वजह से? इस नफ्स की वजह से। आदम से भूल हो गई, फल खा लिया, लालच में आ गए, किसकी वजह से? इस नफ्स की वजह से। नफ्स को काबू में करने के लिए 2 ही रास्ते हैं। आप नेक लोगों के पास बैठिए, दूसरे लोगों से नसीहत करिए, आपका नफ्स काबू में आ जाएगा। चौथा दुश्मन बताने के लिए जा रहा हूं। चौथा दुश्मन हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं। हम लूट करके लाते हैं या टूट करके खाते हैं। उनकी दुनिया तो बन जाती है और हमारी आखिरत बर्बाद हो जाती है। ये हमारे दुश्मन है। और आखिरी दुश्मन बताने के लिए जा रहा हूं, वो कौन है? जिसके साथ उठते बैठते हैं ताश खेलने के लिए, दारू पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए, जिसके साथ उठते बैठते हैं, ये हमारे दुश्मन है। वो तो खुद बर्बाद है और हमें भी आबाद नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह खाते पीने आदमी के साथ बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खाने पीने वाले के साथ बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बहुत प्यारा मसला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक काम से आप अपने आप को बचा लीजिए, एक काम से आप अपने आप को बचा लीजिए। दुनिया में आपसे बड़ा वली कोई नहीं हो सकता। आप गुनाह छोड़ दीजिए, हराम खाना छोड़ दीजिए, दुनिया में आपसे बढ़कर के कोई वली हो ही नहीं सकता। आप 1000 नमाज पढ़ लीजिए, वली नहीं हो सकते, गारंटी नहीं है। 1000 हज कर लीजिए, वली नहीं हो सकते, गारंटी नहीं है। गुनाह छोड़ करके दिखाइए, सूद छोड़ करके दिखाइए, अल्लाह आपको गारंटी है वली बना। इंशाअल्लाह सूद लेकर के तौबा कर ले, हाथ रखे इंशाअल्लाह। है इशारा आपकी भी बात। तो बतिया लाते पहले भरे जो पूरब पहुंच जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या पाएगा अजल का हंसते में जब भाला मार गिराएगा। हमको बदलाती होता क्या एक कुंबा काम न आएगा। सब हाथ पर जाएगा, जब लाभ चलेगा बंजारा, जब चलते चलते हंसते एक बतिया हासन चढ़ने आएगी, बेटा पास आएगी। सब हाथ जाएगा, जब चलेगा बंजारा। आपके दिल में तमन्ना हो कि हम अल्लाह के रास्ते में हमारी मौत आए। जैसे हमारे यहाँ हाजी जमील साहब मरहूम हज करने के लिए जा रहे हैं, तो जो भी उनसे दुआ करने के लिए दरखास्त करे तो वो कहते थे कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं वहां कबूल हो जाऊं। लोगों को समझ में नहीं आया कि कबूल होने का मतलब क्या हुआ। वो हज पे गए, वहां से वापिस नहीं आए। कबूल होने का मतलब था कि वही मेरी मौत आ। देखिए हमारे गांव की करामत कि गांव में हज करने वाले लोग जाते हैं, आते हैं, लेकिन दिल की हसरत क्या रहती है कि हम जाएं और आए, तो वो आ जाते हैं। लेकिन जिन्होंने पक्का इरादा कर लिया, अल्लाह से दुआ कर लिया, उनकी दुआ अल्लाह ने सुन ली, वो जाते तो हैं लेकिन आते नहीं। दिल की हसरत क्या है कि अल्लाह के घर में हमारा इंतकाल हो जाए,
अल्लाह की राह में हमारी मौत हो जाए। हाफिज जलीस साहब रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो। किसी ने अगर किसी को जुल्मन मार दिया, कत्ल कर दिया, गोली से उड़ा दिया, वो आदमी शहीद होता, उसका कपड़ा भी नहीं उतारा जाता, उसको गुस्ल भी नहीं दिया जाता। ये रात सुनाने के लिए जा रहा हूं। राह खुदा में मरने वाला किसी को, किसी जालिम ने किसी मुसलमान को मार दिया, एक मुसलमान जालिम ने दूसरे मुसलमान को मारा, यह आदमी शहीद हो गया, इसका कपड़ा भी नहीं उतारा जाता है, इसको गुस्ल भी नहीं दिया जाता, नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। उस आदमी का मकाम मर्तबा क्या है जिसको किसी ने जुल्मन मार दिया, वो मजलूम था, शहीद हो गया, उसका रुतबा क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह जब कुर्सी पर बैठेगा तो शहीद से कहेगा, जो राह खुदा में जान देता उससे कहता तुम करीब आ जाओ, बाकी लोगों को दूर रहने दो, तुम मेरे करीब आ जाओ, जहां मेरा तख्त है उसके करीब आ जाओ, जहां मेरी कुर्सी है उसके करीब आ जाओ, तुम दूर मत रहो, मैं तुम्हें करीब से देखना चाहता हूं। राह खुदा में मरने वाले के हवाले से जब वो करीब आ जाता है, अल्लाह की कुर्सी के करीब आ जाता है, अल्लाह के तख्त के करीब आ जाता है, अल्लाह कहता है तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुम क्या चाहते हो मुझसे? या ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे दुनिया में दोबारा भेजो, राह खुदा में फिर मैं जान देकर के आ जाऊं, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। दूसरी बात को सुनिएगा, शहीद का इनाम क्या है मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। शहीद की लाश पड़ी हुई है, खून में लथपथ है, वो उसको मार दिया गया है, मार दिया गया उसको, जालिमों ने मारा, राह खुदा में इसकी जान गई है, उसकी लाश पड़ी है, पूछा जा रहा है इसको गुस्ल दे दे, कहा कि इसको गुस्ल देने की जरूरत क्या है, तुम तो पानी से गुस्ल दोगे, तो खून में नहाया, कहा कपड़ा उतार दो, कहा कि वो धब्बे वाला कपड़ा मुझे मुश्क से भी ज्यादा बेहतर मालूम होता, उसको उतारने की जरूरत नहीं है। आपके दिल में अगर ये हसरत नहीं है कि राह खुदा में मेरी जान जाए, तो आप सच्चे पक्के मुसलमान हैं। हर मुसलमान के दिल की आवाज होनी चाहिए, अल्लाह ने ये जान दी और अल्लाह की राह में जान चली जाए, इंशाअल्लाह उकनी पर चढ़ के बराबरी करेंगे, हाथ लगे इंशाअल्लाह, नाखून कटा करके शहादत में नाम लिखाएंगे, हाथ लगे इंशाअल्लाह, बाईपास बचे जाए, बाकी सब लोग रिवाज अल्लाह का करम है। फना के बाद भी मुझको सता रहा निशान मदरगा मेरा फरिश्ते से लाला के फूल बरसाए, शहीद नास को, शहीद नास को दूल्हा बना रहा है कोई, शहीद नास को ऐ खुदा मुझको थोड़ी सी जिंदगी दे, उदास मेरे जनाजे से जा रहा है कोई, उदास मेरे अंधेरी रात को सारी और सल्लाते, अमल की कब्र, अमल की कब्र आंसू बहा रहा है कोई, बना बहादुरों की मां कौन होती थी? बहादुर बच्चा किस मां ने पैदा किया, इसके हवाले से जलसा है और ताज़ियती जलसे में आप बैठे हैं। एक तिहाई जलसा निकल गया, मोहब्बतों के हवाले हो गया, अल्लाह इसको कबूल फरमाए, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। बेटा मैदान में उतरने से पहले पहले माँ से पूछता है, माँ मुझको चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया, अब मैं क्या करूं? आके बेटा कल भी मरना है, आज भी मरना है, दुश्मन से मुकाबला करो, दुश्मन से मुकाबले में अगर तुम्हारी मौत आ गई तो तुम शहीद हो जाओगे, मुझे फख्र होगा कि मैं शहीद की मां हूं, बुज़दिल की मां। बेटा जंग के मैदान में जाने वाला है, मां ने रोक करके कहा कि बेटा आखिरी नसीहत मेरी सुन लो, मैदान में जा तो रहे हो लेकिन पीठ मत दिखाओ,
जान दे देना, अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए सर कटा देना, लेकिन पीठ मत दिखाना। बेटा अगर पीठ दिखाओगे मैं तुम्हारा मरा हुआ मुंह नहीं देखूंगी, अगर तुम जान दोगे तो मैं तुम पर फख्र करूंगी। मैं बहादुर की मां हूं, बुज़दिल भागने वाले भगोड़े की मां। तीसरी बात को याद रखिए, बेटा मैदान में गया है, बाप को खबर आई कि तुम्हारा बेटा मर गया, तुम्हारा बेटा भाग गया, तुम्हारा बेटा हार गया। मां कहती है कि मैं कसम खा करके कहती मेरा बेटा हार ही नहीं सकता। बाप ने कहा कि देखो खबर लेकर गया, कहा कि झूठी खबर है। बाद में खबर आई कि वो पहली खबर झूठी थी, बेटा मैदान मार करके आ गया। अब बच्चे के बाप ने मां से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कर दिया? कहा कि बचपन में जब भी मैंने उसको दूध दिया बगैर वुज़ू के नहीं दिया था, मेरा बेटा मैदान सीधी करवा सकता, हार सकता। आखिरी नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आलिम दीन है, बादशाह के खिलाफ फतवा दे दिया। आलिम दीन है, बादशाह के खिलाफ फतवा दे दिया। बादशाह ने दरख्त में सूली पर चढ़ा दिया। मां आती है कहती अल्हम्दुलिल्लाह, मां आती है कहती अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा सूली पर चढ़ा हुआ है, मां इन्ना लिल्लाह नहीं कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह कहती है। तो लोगों ने कहा कि ये रांची जाने वाली है, इसका दिमाग खराब हो गया है, मुसीबत को देख करके पागल हो गई है। तो कहा मैं पागल नहीं हूँ, मुसीबत तो 3 दिन की है, उसके बाद मुसीबत खत्म है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने आज ही के दिन के लिए बेटे को आलिम बनाया था, इसलिए मैं फख्र कर रही हूँ कि मेरा बेटा दीन की सरबुलंदी के लिए सर पर कटा दिया, सर नहीं झुका। वो माए पैदा करती थी नमाज़ी, धनुतल मैदान के दादी। वो माए छटक लेती थी मलाए, तो देती थी इबादत में बटे बेटा जवानी, शहादत में खत्म हो इंशाअल्लाह। मां से ज्यादा सास पर भगवान में हाथ लगा माशाअल्लाह बेदार है। जिस ब्रेक मार रहे हैं लेकिन मुकम्मल लग रहिएगा, इम्तिहान बीच बीच में होता रहता है। बड़ा नमूना है, बहुत खूबसूरत मुताला है, आपकी खिदमत में पूरे जलसे का खुलासा लेकर के आ रहा हूं, जिसकी बुनियाद पर मैं आपको 3 पैगाम दे चुका हूं, 4 पैगाम दे चुका हूं। ये 5वां पैगाम आपको सुना रहा हूं इस हवाले से कि मरने वाली मां है जिन्होंने औलाद की खिदमत की, परवरिश की मोहब्बत से, और शौहर की खिदमत की बुढ़ापे में, बीमारी में, उसके बाद दुनिया छोड़ करके ये माँ गई है। इस माँ की अजमत क्या है, इस माँ की मोहब्बत क्या है, इस माँ की हकीकत क्या है। जब मर जाती है तब अफसोस होता है, लेकिन जब जिंदा रहती है तो कदर नहीं होती। आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आंख से पट्टी हटाने के लिए जा रहा हूँ। अगर माँ आपकी जिंदा है तो इंशाअल्लाह उनकी नाकदरी नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक जा रहा है, लेकिन मुतमईन मत रहिएगा, बीच में ध्यान दीजिएगा। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक किताब है की, उसमें लिखा है बूढ़े की मां न मरे, बूढ़े की जोरू न मरे, बच्चे की मां न मरे। बच्चे की जब मां मर जाती है बच्चा के बदतर हाल, बूढ़े की जब बीवी मर जाती है तो उस बूढ़े का बदतर हाल। क्योंकि बच्चे की खिदमत जितनी मां करती है कोई और नहीं कर सकती, और बूढ़े की खिदमत जो उसकी बीवी करती है कोई नहीं कर सकती। बूढ़ा आगे आगे, जवान आगे आगे, बूढ़ा पीछे। अल्लाह के रसूल ने रोते हुए पूछा कि तुम कौन हो? अब बेटा कहा वो कौन है? कहीं मेरे बाप। कहा तुम्हारे बाप है? बाप से आगे मत चलना, बाप से पहले मत बैठना, बाप का नाम लेकर के बाप को मत पुकारना। और आगे जो नसीहत की है वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। माँ बाप अगर बीमारी में पेशाब कर दे या बुढ़ापे की वजह से पेशाब कर दे तो उनके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया हो। जवान की शादी हुई, पहली शादी है, जवान रुखसत करके पहला दिन है, बीवी को लेकर गया। बीवी ने देखा कि माजूर बुढ़िया पड़ी है, शौहर की माँ माजूर है, मजबूर है, तो कहा कि ना बाबा इस घर में मैं नहीं रहूंगी, इस घर में रहूंगी तो इस बुढ़िया की बोझ को मुझे उठाना पड़ेगा, या तो इसको जंगल में फेंक दो
या तो मुझे इस घर में रखो। ज़मुरीद था, औरत का दीवाना था, माँ को ले जाकर के, बूढ़ी माँ को ले जाकर के जंगल में फेंक दिया। एहसास हुआ कि भेष बदल करके देखना चाहिए कि माँ को शेर ने खा लिया, माँ जिंदा है या मर गई। जब भेष बदल करके माँ के पास गया तो देखता क्या है कि बुढ़िया रो रही है, जिंदा। पूछा कि क्यों रो रही हो? कहा कि मेरा बच्चा मुझको अभी फेंक करके यहाँ से गया है, मुझको उसकी जान पर तरस आ रहा है कि कहीं भेड़िए ने उसको खा तो नहीं लिया। कहा कि मरने दो उस जालिम को जो तुम्हें इस हाल में छोड़ करके चला गया। कहा कि वो समझे या ना समझे, आखिर तो मैं उसकी मां हूं। शौहर बीमार पड़ा हुआ, बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, माँ बूढ़ी है, बीवी जवान है, रोज बिस्तर से उठाती है, बिस्तर पर लेटाती है, कपड़ा बदलती है, कपड़ा पहनाती है, कपड़ा उतारती है, कपड़ा पहनाती है। पूछने वाला जब आया कि ये कौन है? का मेरा शौहर है। इसको क्या हुआ? का जल्दी इतनी जलाल को इस मरता भी नहीं है कि जल्दी से मस्जिद में ऐलान कर। ये कान से सुन रहा, ये कहता है कि लोग गलत बोलते हैं कि बीवी माँ से बढ़कर की होती है। मेरी बूढ़ी माँ हमारी खिदमत करते करते नफरत नहीं करती है, उकताती नहीं है, बूढ़ी होकर के मेरी खिदमत कर रही है। जवान बीवी उकता गई। लोग गलत बोलते हैं कि बीवी माँ से बढ़ करके होती है, माँ के बराबर भी नहीं हो सकती। माँ की अजमत क्या है? एक नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल के पास जवान आया, घबराता हुआ, या रसूल अल्लाह, मसला पूछने के लिए आया, मुझसे गुनाह हो गया। कहा कि गुनाह छोटा है कि बड़ा? का बहुत बड़ा गुनाह है। कहा कि बड़ा गुनाह भी छोटा हो जाएगा, छोटा गुनाह भी माफ हो जाएगा। कहा कि वो कैसे? तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा हाँ। माँ से दुआ करा लो, बड़ा से बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, छोटा गुनाह माफ हो जाएगा। माँ की हकीकत मोहब्बत के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह माँ की कदर, अल्लाह माँ की इज्जत, अजमत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। माँ बेटी से नाराज है, बात नहीं करती है, लेकिन जब खाने का वक्त आया तो बेटी से कहती है कि बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया है कि नहीं खाया? क्या मतलब हुआ? नाराज तो है, दिल से नाराज नहीं है। माँ की हकीकत बताने के लिए जा रहा हूं। 3 जुमले में माँ की हकीकत आ रही है, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आपसे बच्चे हटाने के लिए जा रहा हूँ। बड़ी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह माँ अगर इंतकाल कर रही है तो आप उनके लिए दुआ करेंगे, सबका खैरात करेंगे। अगर माँ जिंदा है तो उनकी खिदमत करेंगे। माँ पहले बच्चे को खिलाती है, उसके बाद खाती है। माँ पहले बच्चे को सुलाती है, उसके बाद सोती है। अगर रात में पेशाब बच्चा कर दे तो बच्चे में खुद सो जाती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। छोटा बच्चा माँ के मुंह पर तमाचा मारता है, माँ उसको चूम लेती है, बदला नहीं लेती है। एक मिसाल पर पैगाम कर रहा हूँ। चीन में जलजला आया, मलबे के नीचे माँ भी दब गई, दूध पीता बच्चा भी दब गया। 10 दिन के बाद मलबा हटाया गया तो माँ भी जिंदा निकली, दूध पीता बच्चा भी जिंदा निकला। अब उस माँ का इंटरव्यू हो रहा है, सारी दुनिया के चैनल वाले जवाब हो गए, भाई तू कैसे जिंदा रह गई, और इससे बढ़कर के तेरा दूध पीता बच्चा कैसे जिंदा रह गया? तो उस माँ का इंटरव्यू सुनिए। माँ दूध नहीं पिलाती है, ध्यान दीजिएगा। जब माँ का इंटरव्यू हुआ तो माँ ने कहा कि जब तक मेरे पेट में दाना पानी था तो मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, जब मेरे पेट का दाना खत्म हो गया तो दूध आना बंद हो गया। अब जब मेरा बच्चा रोने लगा तो मैं घबराई कि मैं इसकी जान कैसे बचाऊंगा। तो मैंने सोचा कि मेरे पास दूध तो नहीं है लेकिन खून तो है। मैंने उंगली को छील करके खून पिलाया, 5 उंगली छील करके खून पिलाया। जब इससे उसकी भूख नहीं मिटी तो मैंने दूसरे हाथ की 5 उंगली को छील करके बच्चे को खूने जिगर गिरा करके रखा। दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, चीज़ तो मिल जाए बाजार मिले, बाजार मिले, माँ बाप से बढ़कर
फल न मिलेगी माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ कुरान का फरमान है इसको निभाओ करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी यही खिदमत में अल्लाह से जन्नत दिलाएगी बढ़ाएगी तुम्हारे के अय्याम ये खिदमत अता होगी पैसे की दुनिया होगी ये भी बरकत अल्लाह होगी रहमान का साया मगन होगी इसलिए कमर समाज जलवा मगन होगी ये बशरी अमल है इसे लगाओ कुरान का फरमान है इसको बीवी की कीमत पर माशाअल्लाह बुलाएगा हाथ उठाइए इंशाअल्लाह है एक मजनू में हाथ उठाया हुआ है तक मजनू पांच पैगाम बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है बहुत ध्यान सुनिएगा मरने वाले मर जाते हैं दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं हम उसके लिए क्या कर सकते हैं मरने वाला मर गया कर गया यहाँ से बाहर चला गया अब क्या कर सकते हैं उनके लिए मैं राज बता रहा हूँ मरने वाले की कभी बुराई मत कीजिएगा 3 नुकसान उठाने पड़ेगा मरने वाला मर जाए 1000 गुनहगार हो 1000 जालिम हो 1000 बुरा हो लेकिन आप उसकी बुराई मत कीजिएगा 3 नुकसान उठाने पड़ेगा पहला नुकसान ये उठाना पड़ेगा कि आपने उसकी बुराई की जितना बुरा नहीं था उससे ज्यादा आपने बुराई की अब आप फंस गए जिंदा होता तो माफी मांग लेते वो तो वहां है आपको माफ भी नहीं किया जा सकता आप माफी मांग ली पहला नुकसान दूसरा नुकसान ये होगा वो तो अल्लाह के पास चला गया अब उसकी बुराई से आपको मिलेगा क्या कुछ मिलने वाला नहीं तीसरा नुकसान क्या होगा हर आदमी का चाहने वाला होता है चाहे वो आदमी अच्छा हो चाहे वो बुरा हो जब आप उसकी बुराई करेंगे तो उसका चाहने वाला मौजूद है वो आपका दोस्त नहीं रहेगा दुश्मन बन जाएगा इसलिए हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं मरने वाला जब मर जाए उसकी बुराई मत कीजिए मरने वाले के लिए आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ 4 काम कर सकते हैं आप मरने वाले मर गए आप उनके लिए 4 काम कर सकते हैं पहला काम आप उनके लिए कुरान पढ़ सकते सारी दुनिया के बेटा को आप जमा कर लीजिए कुरान पढ़ने के लिए 100 कुरान पढ़ दे और अपना बेटा सिर्फ सूरह फातिहा पढ़े 100 कुरान सिर्फ फातिहा के बराबर नहीं हो अपना बेटा है ये आंख से आंसू भी जारी है दिल भी फट रहा हो किराए का बेटा है मीठा मीठा हम करो पहला काम आपको कुरान पढ़ना है अपने माँ बाप के दूसरा जब आप नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो 2 रकात अपने माँ बाप के लिए नफिल नमाज पढ़िए जब आपको रोजा रखना है तो 1-2 रोजा महीने में हफ्ते में माँ बाप के लिए नफिल लग दीजिए पहला दूसरा काम आप अपने माँ बाप के लिए चलते फिरते दुआ कर दीजिए कि मेरे ऊपर बड़ी शफकत की है बड़ा रहम किया है अल्लाह तू भी इन पर रहम करो माँ बाप के लिए दुआ कीजिए तीसरा काम कोई राही मुसाफिर मिल गया वो आपसे 10 रुपए मांग रहा तो आप देते हुए नियत कर लीजिए कि मैंने अपने माँ बाप के सारे सवाब के लिए देने आपको देना तो था गरीब था आप उसकी मदद करते हैं लेकिन आपने देते वक्त में नियत कर ली कि अपने माँ बाप के नाम से दे रहा हूँ आपने इधर दिया माँ बाप के नाम हमारे चौथा काम आप ये कर सकते हैं कि पैसा वाले हैं माँ बाप की तरफ से हज कर दीजिए माँ बाप की तरफ से हज करा दीजिए ये चौथा काम है यही काम आपको करना है इसके अलावा कुछ नहीं करना इंशाअल्लाह जनाजा पढ़ेंगे हाथ भाई इंशाअल्लाह जनाजा पढ़ेंगे क्या दिक्कत है मरने वाले का जनाजा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे हाथ भाई इंशाअल्लाह फ्री में नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे हाथ भाई इंशाअल्लाह ये ध्यान दीजिएगा मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत माँ बाप का जनाजा माँ बाप के जनाजे से बढ़कर के कोई मुसीबत हो ही नहीं अगर बाप का जनाजा उठ गया इससे बड़ा कोई हादसा नहीं हो सकता माँ का जनाजा उठा है इससे बड़ा कोई हादसा नहीं हो सकता माँ बाप के जनाजे को देखने वाला भी तौबा नहीं कर रहा है गुनाह से
तो अब बताइए कि अब कौन सा वक्त आएगा उसके सुधरने का। बाप का जनाजा देख लिया, माँ का जनाजा देख लिया, फिर भी नहीं सुधरता है, तो इस वक्त के लिए कौन सा दिन आएगा, कौन सी घड़ी आएगी? क्योंकि बाप के हादसे से बढ़कर, जनाजे से बढ़कर कोई हादसा नहीं हो सकता, माँ के जनाजे से बढ़कर भी कोई हादसा नहीं हो सकता। और आपको सुनकर के हैरत होगी, जब जनाजा होता है तो लोग ऐलान करते हैं कि कोई लेन देन हो तो बेटा से ले लीजिएगा, और कुछ कोताही हो तो माफ कर दीजिएगा। ये इंसाफ से बताइए कि जिसको सताया होगा वो जनाजा पढ़ने के लिए आया होगा? इसलिए जो काम करना है मरने से पहले ही कर लेना, जिससे भी माफी मांगनी है मरने से पहले मांग लेना। मरने के बाद जनाजा है, ऐलान हो रहा है, और अभी ऐलान हो रहा है तो माफ कर दो, तो वो आदमी मौजूद रहेगा तब ना माफ करेगा। वो आदमी तो है ही नहीं, जिसको सताया वो तो है ही नहीं, वो तो नमाज पढ़ने के लिए आया ही नहीं, वो कैसे माफ करेगा? इसलिए मरने के बाद माफी नहीं होती, मरने से पहले ही हिसाब किताब साफ करना। एक खास बात याद रखिए, आप किसी से कहिए भाई ये काम छोड़ दीजिए, वो काम छोड़ दीजिए, वो क्या कहता, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। आप कहिए काम कीजिए, वो काम कीजिए, ये काम छोड़ दीजिए, वो काम छोड़ दीजिए, तो क्या कहता, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह के बंदे, जब बस्ती में आग लगेगी उस वक्त कुआं खोदा जाएगा, जो कुआं पहले से मौजूद था उसी के पानी से आग बुझाई जाएगी। दो बात को याद रखिए, हदीस में आता है कि अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। इसका क्या मतलब हुआ? दो मतलब है। पहला मतलब यह है कि अपने घर में भी नफिल नमाज पढ़ो। सारी नमाज मस्जिद में पढ़ोगे, घर में नमाज नहीं पढ़ोगे तो मस्जिद तो आबाद होगी, तुम्हारा घर कब्रिस्तान हो जाएगा। पहला मतलब। दूसरा मतलब, कोई आपके घर आए तो उसको पानी पेश कीजिए, कोई आपके घर आए उसको खाने पीने की चीज पेश कीजिए, कोई आए आप उसको खाली हाथ वापस मत कीजिए, वरना कब्रिस्तान का मुर्दा और आप दोनों बराबर। वहां जाने के बाद मुर्दा कुछ नहीं देता, आप उससे बड़े मुर्दा में दूसरे का खाते हैं, खुद खिलाते रहते। न किसी न किसी के दिल का करार हो, जो किसी के न आ सके, मैं वो एक मेरा यार मुझसे गया, जो चमन खज़ां से गुजर गया, मैं उसी की फसले बहार उम्रे दराज़ मांगी लाए चाही, तो आरज़ू कट गए दो इंतज़ार में। बुलबुल को पास बात नसिया से मिला, किस्मत में मिलती फसले बहार में। बुलबुल को पास बात सैयाद से मिला, किस्मत में मिलती फसले बहार में। कितना बदनसीब सफर कबूल के, तो समझ मिल सकी कोई याद में। बस आखिरी पैगाम 3 मिनट का देता हूँ, आपका मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको सुनाए खैर, जो दिल से सुना, अल्लाह आपको भी अमल के लिए खड़ा फरमाए, हमें भी खड़ा फरमाए। आपके बाल बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, रस्म रिवाज में हम लोग जीते हैं, उससे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना अगर रस्म को आप होते रहे तो आपकी औलाद भी होती रहेगी। रस्म से निकलना पड़ेगा। नमूना करने के लिए जाओ, ध्यान सुनिएगा। जनाजा उठा है, शमियाना लग गया, कुर्सी लग गई, खाना तैयार हुआ, अब लोग दांत जाकर के आए, घर से खाकर के 50 दुकान यहाँ से लेकर के वहां तक मिलती है खाने के लिए, कहीं नहीं खाए। अब सीधे 2 मुट्ठी मिट्टी दे करके आ गए, अब परहेजी खाने के लिए बैठे। सहारनपुर में ऐसा ही हुआ, जनाजा उठा और खाना पक रहा है, जिसके घर मुसीबत है वही मेजबान बना हुआ है। बाहर से आने वाले जो मिट्टी देने के लिए आए
वो फ्री में मिट्टी देने के लिए नहीं आए, 2 मिनट खाना खाने के लिए बैठ गए। अब उसने भी कैसा इलाज किया मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। खाना बढ़िया से बनने दिया, सबको बिठाया। अब जितने भी मेहमान मिट्टी लेकर के बैठे थे, 4 बीघा हम जोत करके आए, सब बैठे। अब कहते हैं क्या करें, शुरू करें? कहाँ शुरू कीजिए? 2 मिनट बिस्मिल्लाह से पहले 2 मिनट मेरी बात। मेरे घर मुसीबत है, मेरा बाप मर गया है, उसको खाया भी नहीं जाता, गम ही गम है, मुझे पिया भी नहीं जाता, गम ही गम है, और आप लोग आस्तीन चढ़ा करके पलकी मान करके बैठ गए हैं। कितने बेशर्म आके खाई इसमें लगी। अब देखिए दूसरी मिसाल आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। रंगपुरा का आदमी पहले स्थान गया बकरी खरीदने के लिए, तो बकरी वाला ने कहा कि बकरी को 300 रुपए में बेचूंगा अगर देखने के लिए आऊंगा, अगर देखने के लिए नहीं आऊंगा तो 600 रुपए में बेचूंगा। कैसा पागल कहां से आ जाता है, कह रहा देखने के लिए। क्यों देखने के लिए आऊंगे? कहा कि बचपन से पाला पोसा है, जुदा कर रहा हूं मजबूरी में, कैसे तसल्ली होगी? देख लूंगा तसल्ली हो जाएगी तो 300 रुपए में बेचूंगा। सोचा कि बड़ा बेवकूफी से फायदा उठा लेकर के बकरी आ गया। मस्जिद के बगल में घर है, बता दिया कि मेरा घर मस्जिद के बगल में है, रोज बकरी को आना देख करके चले जाते हैं। रोज बकरी देखने के लिए आ रहा, नाश्ता खा। बकरी वाली ने कहा कि ये तो हिसाब किताब बराबर, ये बकरी बेचा है कि मुसीबत में किया? पूछो कल अगर आए तो कह देना कि तुम्हारी बकरी मर गई है, जल्दी तू जला रखी से बना दो। जब वो अगले दिन आया तो अब नाश्ता भी खा रहा है, दोपहर को खाना भी खा रहा, जाने का नाम नहीं है। अब लोगों ने पूछा कि पहले तो आता था चला जाता था, नाश्ता ही नुकसान था, अब तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। पूछो तो सही क्यों नहीं जा रहा? आसमान से गिरे खजूर बैठ के एक मुसीबत से निकले दूसरी मुसीबत में गिरफ्तार हुआ। बेवकूफ समझा था, सबसे बड़े बेवकूफ हम नहीं। पूछो तो सही जा क्यों नहीं रहा? अगर मेरी बकरी मर गई है तो ऐसे जाऊंगा, 3 जाऊंगी खाऊंगा, 40वां भी खा जाऊंगा, 80 खा कर भी नहीं जाऊंगा। अब्दुल रहमान पानी कारी साहब थे, मदरसा चलाते थे, जागीर चलाते थे, निजाम हॉस्टल को उसको खाया नहीं, बल्कि 2 बच्चा को कर दिया तुम इसके खा लो, 2 बच्चा को कर दिया तुम इसके खा लो, 2 बच्चा को कर दिया तुम इसके खा लो, 1 बच्चे का इजाफा हो गया। अब उस एक बच्चा को लेने के लिए पूरी बस्ती का आदमी तैयार। तो कहा कि रोजी का मालिक को अल्लाह का बेटा सबर करो, कहीं ना कहीं जुगाड़ बैठेगा। बच्चा इंतजार करे, किसी का विकेट गिर गया, एक आदमी इंतकाल का, वो आया दौड़ा कि 40 दिन इस बच्चा को मैं खिलाऊंगा, 30 साल सवाब। जब 39 दिन हो गए वो बच्चा कहता है कि हुजूर अब क्या होगा? घबराओ नहीं, दूसरे का विकेट गिर, दूसरे का विकेट गिर, फिर 39वें दिन में तीसरे का विकेट गिर। तो कारी साहब ने पूरी बस्ती के लोगों को जमा किया और कहा कि देखो जल्दी से इस लड़के का खाने का इंतजाम कर दो वरना पूरी बस्ती को खा जाए। 2-3 मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, पहला मैं खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2 आदमी में बहस हो रही है कि मौलवी बेहतर है या बावर्ची बेहतर है। एक आदमी ने कहा कि मौलवी बेहतर है, दूसरे आदमी ने कहा कि बावर्ची बेहतर है। तो जिस आदमी ने कहा कि मौलवी बेहतर है तो उसकी तो दलील यही कि वालिम है, जाहिल, बावर्ची जाहिल है, वालिम से बढ़कर के ये जाहिल कैसे होगा? तो जाहिल से पूछा जा रहा है कि तुम कैसे कह रही है कि मौलवी से बेहतर बावर्ची है? उसने जवाब दिया कि बावर्ची को दावत शादी में मिलती है और मौलवी को दावत मुर्दा के खाना खाने की दावत होती है। मौलवी से बढ़कर के बावर्ची। आखिरी नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। रोज गधे का जनाजा उठ रहा, रोज गधे की चोरी हो रही है, बादशाह परेशान है कि रोज गधा चोरी हो रहा, रोज गधा चोरी हो रहा, कैसे चोरी होती है? वजीर से कहा पता करो। वजीर बहुत ज़हीन था, उसने देखा कि रोज एक ताबूत जनाजे का उठता है और यहाँ से महल से निकल कर बाहर चला जाता, हिंदुस्तान चला जाता, और आदमी कम सिर्फ 4 ही आदमी ताबूत को पकड़ करके लेकर के निकलते हैं। तो वजीर पीछे हो गए, पुलिस वाले को साथ में ले लिया। अब ये चारों चोर थे, गधे को ताबूत में बंद करके जनाजा उठाते थे, चोरी करी। किस तरह की चोरी होती थी? अब जब जनाजा उठाया कब्रिस्तान पर ले गए तो पुलिस वाले पीछे। अब ये सोच रहा 99 दिन छोड़ के एक दिन बतवा, ये तो फंस जनाजा भी पढ़ दिया। अब मुद्दे को खबर में बताते हैं, जब बात आई जैसे हटाया तो देखा कि वो इस तरह चोरी करके गधा, वो गधा नहीं है जो बादशाह का, तो मेरा दादा था, इसका अमल खराब कर गधा बना।
कहा कि तुम भी उसी के पोते हो ना, इस फोटो का धाके अस्तबल में रखेंगे तुमको जेल में डालेंगे। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। समाज क्या है, शरीयत क्या है, ये नमूना मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। कल की पट्टी हटाई, जब तक समाज को लेकर के आप चलेंगे आपकी औलाद भी गुमराह होगी। समाज से हटेंगे, दीन को पकड़ेंगे, आपकी औलाद भी लेकर आप आ जाए। ध्यान दीजिएगा, आखिरी नमूना देने के लिए जाओ, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल, तोता मर गया, पिंजरा खुला, बिल्ली ने आकर के मारा झपटा, तोते के मुंह से टें टें निकला, इससे आगे खत्म हो गया। अल्लाह को प्यारा, उसने एक लतीफा लिखा, नसीहत का नमूना लिखा कि 1230 में मेरा तोता मरा। एक अरब लफ्ज है, इसके 400 अरब बनते हैं, उसमें जो ये है उसके 10 अरब बनते हैं, तो 3 या है और 3 ते है, तो 4 या 1200 और 3 या 30 1230, इसलिए लिखना था कि 1230 ईस्वी में पिंजरे से तोता बाहर निकला, और बिल्ली ने आकर के हमला किया, वो मर गया, उसके मुंह से सिर्फ टें निकला। तो कितना प्यारा जुमला था, वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये लतीफा का लतीफा भी है, नसीहत का नमूना भी है। इंशाअल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे, समाज से निकलेंगे, सुन्नत पर खड़े होंगे। हाँ तो भाई इंशाअल्लाह गुरुओं के बनाने रखेंगे आप इंशाअल्लाह, दीदी से पूछ कर करके हाथ लगे इंशाअल्लाह। नियम को सामने रहते रात दिन से मुँह में लेके मुस्तरिब हो घबराने, मुस्तरिब हो घबराने, गुरबाए मौत में जो आदा कुछ न निकला सिवाय तेरे, कुछ न निकला सिवाय तेरे। ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, मौत बोले अपनी कितने जनाज़े देखे, मौत बोले अपनी दफनाए कितने बोले, अंजाम से बोले, अंजाम से बोले, जो इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल में सो रहे वाले, मिट्टी में सो रहे हैं, किसान सो रहे हैं, दोनों भाई बराबर, दोनों भाई बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान। आपसे 3 वादा लेते हैं कि जैसे उम्र भर के लिए कामयाब कराने के लिए, और 3 वादा लेता है आपको आफत और मुसीबत से निकालने के लिए। 3 वादा देकर के जैसे मुकम्मल कराई इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत पर ईमान लाएंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, गुनाह छोड़ दीजिए आपके आफत नहीं आएगी, और आप हराम कमाना छोड़ दीजिए आपके लिए आफत नहीं आएगी, गलत माहौल को आप तौबा कर लीजिए आपके घर आफत नहीं आएगी। ये किताबों से, नमाजों से, नजर से पैदा, दीन हुआ है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सरकारी वाले दीन लंगर शहर घर में पहले काले साले करने वाले साहब के चक्कर में रोटी मिली, बड़ी सही बात आपको जो दी गुनानी बात वाई फिर चक्कर में लगवा दी गई। वाह दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।